जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हूँ मैं। आज धमाकेदार लेके आ गए हैं पुलिस के एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लगातार हम उनके सीरीज चलाते जे मतलब अच्छे से तैयारी करना है, धमाकेदार तैयारी करना है। हमारे प्ले लिस्ट में जाओ, धमाकेदार तैयारी ऑब्जेक्टिव को कर सका था। अगर आप मतलब सब्जेक्टिव की तैयारी करना है, बिल्कुल ईमान से करना है, एकदम अच्छे से करना है, एकदम धमाकेदार करना है, हंसत हंसत नाचत नाचत करना है। मतलब हंसत हंसत नाचत नाचत के मतलब एकदम एक ही बार में दिमाग में घुसाना है, तो तुम फ़ोन कर सका था ये नंबर में 8435342829। ये नंबर में कॉल करा और बहुत ही कम फीस में अपन अपन पुलिस के बेच ले सका था, खरीद सका था। ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान सेनापति का पद कहलाता है शिवाजी रही से है ना, अगर अष्टप्रधान के सेनापति के पद काय कहलाए कहा थे। ठीक है। तो यह कहलाए पेशवा नहीं कहलाती से, वह ए भी निकल आती से, चिटनीस भी निकल आती से। एला कहन सर ए नौबत। ठीक है। तो अष्टप्रधान सेनापति है ना। ठीक है। शिवाजी के सेनापति के रहत में कोई भी गलत नौबत नहीं आए भाई। क्या बोलना है, शिवाजी के सेनापति के रहत में गलत नौबत कभी नहीं आए। शिवाजी के सेनापति के रहत में गलत नौबत कभी नहीं आए। क्या कहन सर ए नौबत, क्या कहन सर ए नौबत, कभी भी नौबत नहीं आए। याद रखिए शिवाजी के रहत ले है ना, शिवाजी के रहत ले कभी भी नौबत नहीं आए। ठीक है। मरणासन राजकुमारी का चित्र किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल। याद रखिए कोई भी रानी मरही, कोई भी रानी मरही तो सुसाइड करी तो बतावा सब दुनिया भर दिखा के करी के चला आवा आवा मैं ये दे सुसाइड करा था कि चुपे चाप करी, चुपे चाप करी, कले चाप करी कि एकदम सब लोग बताई बताओ। चुपे चाप करी ना भाई, गुप्त रूप से करी। तो कौन काल के गुप्त काल के। कौन काल के गुप्त काल के। मरणासन राजकुमारी के चित्र किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माता थे। देख भाई, तय जोर करा था, जोर करा था तो वृहत कर, वृहत मतलब ज्यादा कर, जोर करा था तो थोड़ा ज्यादा कर। कहा बताए राजस, राज राजस है ना, राज राजस काय कौन राज राज प्रथमस, कौन राज राज प्रथमस राजस है ना। तो काय कर, थोड़ा जोर कर वृहत कर है ना, राज राज प्रथम जोर कर वृहत कर। ठीक है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माता इसे राज राज प्रथम तंजौर है ना। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट। देख भाई तय राजा राज करत है, तय राजा राज करत है तो थोड़ा जोर कर, थोड़ा वृहत है ना, थोड़ा ज्यादा जोर कर। वृहत मतलब थोड़ा बृहदेश्वर मंदिर के निर्माता कौन से? राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, साइमन कमीशन भारत का बारिश है। अब हम समझते हैं साइमन कमीशन भारत का बारिश है, समझा। देखा 1919 में रॉलेट एक्ट बनी, ना अपील ना वकील ना दलील वाला कानून। और वही समय भारत शासन अधिनियम 1919 के आ रही से। वही जगह अंग्रेज मन कह रही से कि हम 10 साल बाद चेक करे आबो कि ये जो नियम बनाए 1919 के ते मतलब सही तुमन के लिए रहीस कि गलत रहीस के। अब ओमन 10 साल के पहले आ जाते जी, आना रही 1929 में, आ जाते 1 साल पहले 1928 में। ठीक है। अब बतावा का भाई का वो मतलब डर हो गई से कि हम चुनाव वाला ब्रिटेन में हारबो मत के है ना। तब ब्रिटेन में हारबो मत के उन पहले ही आ गए। लेकिन ये साइमन कमीशन है इसमें पूरा पूरा अंग्रेज रही से अमन काय कहते से हम तुमन बस संविधान बनाया है। अब बतावा तुमन मोर बस संविधान बना, मोर बस नियम कानून बना, मोर घर के लिए नियम कानून बना। अब मोर घर के बारे में, मोर घर के कोई आदमी नहीं है। अब मोर घर के कोई आदमी नहीं है तो कैसे नियम कानून बना? बताओ। मैं कतका टाइम खाता, मैं कतका टाइम पीता, मैं कतका टाइम सुता, मैं कतका टाइम उठता, मोले कैसे नियम कानून बना सकेगा? नहीं बना सका। ओकरे में भारत मतलब साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं से एकरे बेकर खुल के विरोध करी से। और बेचारा लाला लाजपत राय जोर शोर से विरोध करी से और सैंडर्स और लाठी मारी से, जेकर नाम से लाला लाजपत राय के मृत्यु हुई से। और लाला लाजपत राय शराब दे रही से कि मोर शरीर में एक लाठी पड़त ना, ये सब तुमन लकाय कर दी ही, तुम जड़ से उखाड़ दी और सही मुकर शराब लगी से। और बाद 1900 फिर जावा 1947 में देश का हो गए, आजाद हो गए। ठीक है। तो एक बार साइमन कमीशन फरवरी 1928। लेकिन बतावा साइमन कमीशन के गठन हो रही से ब्रिटेन में कब हो रही से? 1927 में गठन 1927 में। लेकिन भारत पहुंची से 1928। भारत के कौन सा बंदरगाह पहुंच रही थी तुम कमेंट करके बता। अगर धमाकेदार तैयारी करा था तो मोला भी लगना चाहिए कि तुम तैयारी करा था और पूरा कमेंट करे करा।
देखा भाई कमेंट करिए मोल का लगी, मोला भी लगी कि हाँ मोर भाई मन, मोर छोटे भाई बहनी मन पढ़ा थे के, ठीक है, मोले बड़े मन पढ़ा थे के, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई? मतलब सरदार पटेल है ना, जिला लौह पुरुष के नाम से जानथन, सरदार पटेल है कामा सबसे ज्यादा भूमिका निभाई से ते हरे बारदोली, है ना, बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल काय करे से अपन खूब भूमिका निभाई से, इहे के महिला मन एकरे बेल काय से सरदार के उपाधि प्रदान करे से। सरदार के उपाधि कहाँ प्रदान करे से? बारदोली में। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना आ गया? मतलब हमन के भारत हा ब्रिटेन के ग्रीनविच, देखा सबसे पहले जो समय के खोज करे थे ब्रिटेन वाला मन करे है, और ओमन अपन ला लेहे 0 और हमन लेहन 82.5, ठीक है। तो हमन के जो समय रेखा हवा है तेह कतका आगे है? 5.5 घंटा आगे है भाई। कतका आगे है? 5.5 घंटा। अगर ब्रिटेन में 12 बजा थे तो भारत में कितने बजे का कहीं क्या है? तो 5.5 ला मार दिया सुबह के, है ना, 5.5 ला सुबह के मार दिया अगर 12 बजा थे तब, ठीक है। 12:30 बजे होते तो क्या बज जाइए? 5.5, ठीक है। मतलब 5.5 घंटा तुम मतलब प्लस करना है, याद रखिए, ठीक है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। अब 6 बजा थे, सुबह के 6 बजे थे, तो सुबह के कै बजे? अगर ब्रिटेन में सुबह के 6 बजे थे, है ना, ग्रीनविच जगह में 6 बजे थे, तो भारत में कै बजे थे? कमेंट करके बता। सुबह के कै बजे थे? 6 बजे थे। 6 बजे थे ब्रिटेन में, तो हमारे भारत में कै बजे उत के टाइम तेला बता, ठीक है। और तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, पीएससी के धमाकेदार बेच शुरू हो गए। पूरा हमारे पुलिस के जितना भाई बहनी रही से करीबन हम जब बहुत सारा आदमी जुड़े हैं, और वहाँ के बहुत सारा आदमी हम उनके पुलिस के बेच से पीएससी के बेच में जाना था, आप बहुत प्रेम दे थे मोला, आप मन भी बहुत प्यार दे था। तो बहुत सारे आदमी मन एकदम डीप से पढ़ना चाह रहे, एकदम खतरनाक रूप से क्लास चली है, भूगोल के क्लास शुरू हुए, जे मतलब अगर सीजीपीएससी के बेच लेना हुई तो बता, ठीक है, मैसेज कर सकता, नंबर में फोन कर सकता था, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते? तो भारत में कर्क रेखा कई राज्य से होकर गुजरते जी? 8 राज्य से होकर गुजरते। ये कैसे याद रखना है? देखा रात के एक दिन राजा ही, रात के देखा कई दिन होते नहीं, रात के मछली वछली धर के आते थे, कल रात के मछली वछली बना रहे थे, पूरा घर ला मतलब ठीन ठान बजा रहे थे, थारी वारी ला। ओकर बाद ओकरे कहानी है, ठीक है, कोई रात के आए हैं और मछली बनाते, ठीक है। और कौन आए हैं? राजा। रात राजा आएगा, रात राजा आएगा, मछली बनाएगा। क्या बनाएगा जी? रात राजा आएगा, मछली बनाएगा, झाड़ेगा गाल को, झाड़ेगा गाल को, पूरा जोरम जोल हो जाएगा, जोरम जोल हो जाएगा, ठीक है। देखा रात राजा आएगा, मछली बनाएगा, झाड़ेगा गाल को, पूरा जोरम जोल हो जाएगा। देखा रात मतलब गुजरात है, राजा मतलब राजस्थान है, माँ मतलब मध्य प्रदेश है, छा मतलब छत्तीसगढ़ है, झाड़ मतलब झारखंड है, गाल मतलब पश्चिम बंगाल है, पूरा मतलब त्रिपुरा है, और जोरम मतलब मिजोरम है, ठीक है। देखा रात मतलब राजस्थान, राजा मतलब रात मतलब गुजरात, राजा मतलब राजस्थान, माँ मतलब मध्य प्रदेश, छा मतलब छत्तीसगढ़, झा मतलब झारखंड, गाल मतलब पश्चिम बंगाल, पूरा मतलब त्रिपुरा, जोरम मतलब मिजोरम। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं, है ना? माही नदी, माही नदी है कर्क रेखा ला 2 बार काटते, है ना। देखा हमारे गांव में आज भी दही की कीमत 10 रुपए किलो चलते, गांव के बात है ना, वो डेयरी वेरी की बात नहीं करता, गांव में 10 रुपए चलते, मही की कीमत 2 रुपया। मही की कीमत क्या रुपया? 2 रुपया। मही की कीमत क्या रुपया है जी? 2 रुपया, है ना। मही की कीमत 2 रुपया। मही की कीमत क्या रुपया चलते है? 2 रुपया। मही, माही नदी कै बार काटते हैं कर्क रेखा ला? 2 बार। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क के सचिवालय हवा तुमन के काठमांडू नेपाल में। सार्क के सचिवालय कहाँ है तुमन के? काठमांडू नेपाल में, है ना, काठमांडू, है ना, नेपाल, ठीक है। नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना का संबंध है, तो याद रखिए नमामि गंगे परियोजना के संबंध तुमन के गंगा नदी में प्रदूषण को प्रभाव को कम करने के लिए करे गए नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे भारत सरकार द्वारा जून 2014 में, याद रख लिया, जून 2014 में राष्ट्रीय नदी गंगा के
प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। परिव्यय के साथ एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। 20,000 करोड़ और जून 2014 नमामि गंगे का कर लिए हमन के गंगा नदी ला काय करे के लिए साफ सुथरा करे के लिए, इसे याद रखे। ठीक है, चला इससे शॉर्ट मारा। चलो पटवारी में पूछे ना, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है और सबसे प्राचीन, अरे यार अरे वली सबसे प्राचीन असरेत यहाँ, अरे वली सबसे प्राचीन अरावली पर्वत है सबसे प्राचीन, और सबसे नया कौन है तुमन के? हिमालय पर्वत है ना। सबसे प्राचीन अरावली और सबसे नया है कौन है तुमन के? हिमालय पर्वत। दामोदर घाटी परियोजना कब बना? याद रखिया 47वां हमर शक्ति रही कम और 48वां पायन हमन दम। 47वां देखा 47वां आजाद हो गए तो शक्ति काय रही से हमन के बहुत कम रही से, और 48वां काय पागन हमन दम पागन। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट। दामोदर घाटी परियोजना कब बनी से देखा था। देखा 47वां मन का हो ना आजाद हो तो 47वां शक्ति रही हमन के कम, 47वां शक्ति रही कम और 48वां आगे हमन के मत दम। 47वां शक्ति रही कम 48वां आगे हमन के मत दम। 47वां शक्ति रही कम और 48वां आगे हमन के दम। धमाकेदार खतरनाक पढ़ाई पूरा शुरू हो गया, पूरा पढ़े पर लगा दो जान, है ना। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है? अबे साल्ट खाबोत केवल काला नमक के, अबे साल्ट खाबोत पूरा काला नमक के, है ना। अबे साल्ट खाबो पूरा काला नमक, ये नमक पूरा जा रहे, तीन चीज जा रहे, नमक शक्कर और मैदा जहर, याद रखिया। तो वही बोलते दोस्त अबे साल्ट खाबोत केवल काला नमक के, काली मिट्टी याद रखिया, काला नमक काली मिट्टी याद रखिया। बेसाल्ट का बनते काली मिट्टी, अबे साल्ट खाबो केवल काला नमक। तुमन बोलिए अपन अपन संगी मतलब साल्ट खाबो काला नमक। ठीक है, हीरा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। हीरा पन्ना की कहानी है पुरानी पुरानी हो गई। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और पन्ना वाला जगह में क्या पाए जाते तुमन के? हीरा पाए जाते। क्या पाए जाते जी? हीरा पाए जाते। देख लो हीरा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का है तुमन के? पन्ना। ठीक है, हीरा पन्ना की कहानी है पुरानी पुरानी हो गई। ठीक है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? याद रखिए, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार तुम लगे थे छोटा नागपुर के पठार ला। का लगे थे? छोटा ना, देखा छोटा से नाग ला बैठा दे, दे छोटा से नाग बैठे, और नाग बैठे थे ते जगह हमन काय सुनथन पूरा खजाना वजाना पूरा खनिज वनिज लवड़ सब है। ये जगह काय है? पूरा भरे, पूरा हंडा में काय भरे, पूरा सोना वोना भरे है। आई में कौन बैठे है? छोटे से नाग बैठे। ऐसे हम कहानी में नहीं सुने कि छोटा नाग हमेशा काय करते, नाग मन काय करते हमेशा खजाना के, है ना। तो खनिज के भंडार का लगे थे छोटा नागपुर। इसने बस याद रखिया कि छोट का स्नाग है, और छोट का स्नाग है काय करत है? पूरा हंडा के काय करत है तुमन के सहायता करत, हंडा में काय भरे? पूरा खनिज भरे। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार। एक बार बता नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन हमन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या था? देखा सबसे पहले हमके पंचवर्षीय योजना रही से हमके कृषि और बांध, है ना। कृषि और पानी ला कैसे निपटारा करना का बा। देखा भाई खेती ने पूरा अंग्रेज मन तो तहस नहस करके भाग दी। जे सोने की चिड़िया कल आती से ते आदमी मन भूख से 1895 से 1900 के बीच में करोड़ों आदमी भूख से मरे। सोच सकता भारत की स्थिति कारी से, है ना। कई दिन कहते हैं भारत एक ऐसा भूखमंगा नंगा देश है जिसमें से प्रत्येक 2 में से 1 व्यक्ति क्या हो जाता है? भूख से मर जाता है। ऐसे कथन है। एला हमन भारतीय इतिहास में बहुत खतरनाक ढंग से पढ़ते। पीएससी वाला क्लास एकदम डीप चलते इसने, है ना, कहानी के अनुसार चलते हो। हाँ, बहुत ही मजा। जे मतलब सही में तैयारी करना है पीएससी के तेन बिल्कुल मैसेज कर सका था। ठीक है, एक बार पूरा देखा, बहुत सारा डेमो क्लास है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। याद रखिए, मान तुम 50 रुपये कमाया, 50 रुपये तुमन कमाए हैं, और 10 दिन आदमी रहा, क्या रुपया पाए बतावा? कै दिन रहा? 10 दिन आदमी रहा, जनसंख्या है तुमन के, और कमाई कतका है तुमन के? 50 रुपया। तक 10 से भाग दे, 10 पंचे 55 रुपया पाया, 10 दिन रहा था। उसने पूरा देश के राष्ट्रीय आय काकर से भाग देथन? देश के जनसंख्या से भाग देथन। काकर से भाग देथन? देश के जनसंख्या। जैसे तुमन अपन जनसंख्या से भाग तभी तो 5 रुपया ही से 50 रुपये कमाए हैं, 10 दिन रहा, कतका पाया? 5 रुपया। उसने देश के जनसंख्या से हमन भाग देथन तो का निकल जाते हैं हमन के राष्ट्रीय आय। तो देश के काकर से भाग देथन? देश सॉरी गलत,
देश के कुल जनसंख्या से का देते था हमन भाग दे देथन, तेकर से हमन के राष्ट्रीय आय निकल जाते। कहानी बता दे रहे हैं आज के बाद भुला थोड़े तुमन, ठीक है। एक बाद है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है कहते। देखा प्राथमिक क्षेत्र में कृषि रहते, वानिकी रहते, बता चुके हम यहाँ खनन एवं उत्खनन रहते, लेकिन विनिर्माण नहीं रहा है। विनिर्माण के मतलब क्या रहते, विनिर्माण जैसे कोई भी कच्चा पदार्थ जाते ओला क्या करना है, हमला निर्माण करना है ना, तो ओला क्या कहथन विनिर्माण कहथन, ठीक है। तो कच्चा पदार्थ से कोई भी चीज बनते थे क्या कहथन हमन विनिर्माण। विनिर्माण देखा मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण होते और कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण होते। जैसे घर बना था, मैं घर बना था तो स्थायी चीजें ना ते निर्माण कला ही, लेकिन मोबाइल बना थे क्या कला ही मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण कला ही। चीन में बना था यहाँ ला सकत हन, घर ला उठा के ला सकत का बजरंग बली से ही, तो तुम बजरंग बली नो हा। तो याद रखे जो स्थायी चीज रहते तेला हम निर्माण के थन, और ऐसे चीज जेला हम काय कर सकत कहूँ भी ले जा सकत तेला विनिर्माण के थन। यह इकोनॉमी के क्वेश्चन है और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। विनिर्माण कौन से क्षेत्र में आते, द्वितीय क्षेत्र में आते। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, याद रखें 1969 में 14 बैंक के राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और 1980 में 6 बैंक के राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। ये याद रखिया एकर पूंजी रही से 14 बैंक वाला 50 करोड़, एकर 200 करोड़ प्लस पूंजी से, ऊपर के है 50 करोड़ और नीचे के है 200 करोड़ प्लस पूंजी रही से। आज भी धमाकेदार क्वेश्चन हमन के जारी रही, जे मतलब अच्छे से पढ़ना है पूरा प्ले लिस्ट में जाओ, पूरा हर वीडियो देखा, ठीक है भाई। अभी अच्छे से तैयारी करा तो अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखा। और जे मतलब पुलिस के पेज लेना हुई देन कॉल कर सकता, जिला हॉस्टल वार्डन के पेज लेना हुई तेवन कॉल सकता। और CGPSC की नवा बेच शुरू हो है कॉलेज परसों के, एकदम धमाकेदार पूरा भूगोल के धमाकेदार क्लास चला थे। मैं 1-2 वीडियो अपलोड कर दिया, देख ली कैसे क्लास चलते कि मजा आज ही जिला डीप पढ़ना है, जिला धमाकेदार तैयारी करना है तो बिल्कुल कम फीस में, एकदम कम फीस किस्त में जमा कर सकते, एकदम किस्त में जमा कर सकता पहली बार, है ना। तो याद रखिए जे मन लेना हो बिल्कुल कॉल कर सकता था, और जे मन थोड़ा सा पढ़ना है तो पूरा प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकता था। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।